अस्सलाम वालेकुम। मैं ये थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ अमेज़ॉन की प्राइसिंग को आज के इस लाइव सेशन में। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्च फेज़ में से गुजर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और वो अजीब व गरीब किस्म की प्राइसिंग जो है उनको एडवाइस की जा रही है कि जी ये प्राइस रख के आप लॉन्च कर दें, ये प्राइस रख के आप लॉन्च कर दें और ऐसे कर लें और ऐसे कर लें। तो वालेकुम अस्सलाम। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि प्राइस की जो सेटिंग है या जो प्राइस आपने सेट करनी होती है जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं, तो मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन ग्रुप के ऊपर कर चुका हूँ। और काफ़ी मेरे ख्याल में हमने इसके ऊपर बात की है, लेकिन लोग शायद अभी भी इस चीज़ को क्लियरली इसको समझे नहीं है। तो स्पेशली वो लोग जो कि लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च फेज़ में हैं या लॉन्च करने वाले हैं, उनको ये प्राइस का जो साइंस है इसको समझने की ज़रूरत है। और इसकी इम्प्लिकेशंस को समझने की ज़रूरत है कि गलत प्राइसिंग आप अगर सेट कर देते हैं अपनी लॉन्च के टाइम पे या आफ्टर लॉन्च, तो उसके किस किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके पास होते हैं। ये तीन चार तो इस वक्त मेरे जहन में थी पोस्ट, वो मैंने अपने सामने खोली हुई। इनमें सबसे प्राइमरी पोस्ट जहाँ से कि आपको एक एसेंस मिलती है कि प्राइसिंग अमेज़ॉन पे कैसे की जाती है, वो अमेज़ॉन की अपनी प्राइसिंग टेक्निक्स हैं। ये पोस्ट है बेसिकली जो इस वक्त स्क्रीन पे खुली हुई है। ये वो पोस्ट है जो ईओ पेज पे इस वक्त मौजूद है। और इसमें डिस्कशन मैंने ये की हुई है कि अमेज़ॉन अपनी प्राइसिंग कैसे करता है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। और इसमें बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं, बहुत सारे लर्निंग क्यूज़ हैं सेलर्स के लिए भी। जो सेलर्स कोई अच्छा जी, मैं वॉइस को देखता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। आप देखें कोई आवाज़ बेहतर होगी। अभी भी आवाज़ कम आ रही है आप लोगों को? आप देखें ज़रा, आवाज़ ठीक होगी? चलें जी। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली प्राइसिंग जो है वो क्यों क्रूशल है, और उसको सोच समझ के करना, अपनी प्रोडक्ट्स को प्राइस अमेज़ॉन के ऊपर, स्पेशली जब आप लॉन्च फेज़ में हों, वो क्यों ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जो मोस्टली जब लोग लॉन्च में जाते हैं तो उनको अजीबो गरीब किस्म की प्राइसेस बताई जाती हैं कि फ़र्ज़ करेंगे एक प्रोडक्ट है, वो कंपटीशन बेच रहा होता है $12 के ऊपर, और आपको कहा जाता है $7 पे बेचना शुरू कर दें या $8 पे बेचना शुरू कर दें। तो प्राइसिंग जो है ना, जब भी आपको कोई कहता है कि इस तरह की प्राइस पे कर दें या इस तरह की प्राइस पे कर दें, तो इसमें कसूर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपका अपना होता है जब आप लॉन्च करने जा रहे होते हैं। क्योंकि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता, और आप फिर मजबूर होते हैं कि जो आपको कहा जा रहा होता है आप उसको फॉलो करें। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यू फील द बर्nt ऑफ इट, और अल्टीमेटली आप लॉस में जाते हैं। एक लॉस आपको इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि आप क्लोजर टू ब्रेक इवन पॉइंट बेच रहे होते हैं। दूसरा, आप ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं फेसबुक की या पीपीसी की, उसके ऊपर भी आप पे कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है। और
अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपका लॉस है वो मल्टी फोल्ड्स हो जाता है। और क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया होता एज अ सेलर, तो आप मजबूर होते हैं कि जो आपको कोई बंदा, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ही कह देता हूँ कि जी इस प्राइस पे वो कर दो, लॉन्च कर दो, तो आप मजबूर होते हैं क्योंकि आपके पास अपनी कोई इंसाइट नहीं होती, अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, और कोई डाटा, हार्ड डाटा नहीं होता, हार्ड डाटा सेट नहीं होता जिसकी बेस के ऊपर आप मेरे से या जो भी बंदा आपको कह रहा हो कि इस प्राइस के ऊपर लॉन्च करें, उसके साथ कोई आप डिस्कशन कर सकें। तो दिस इज़ वेयर यू गॉट टू understand that nobody cares, or nobody really feels the pain that you would be going through when your money burns down. So you got to be doing your homework before time. अगर मैं फ़र्ज़ करें आप मेरे साथ लॉन्च कर दें और मैं आपको कहता हूँ कि इस प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दें, और जब आप मेरे से पूछते हैं कि जी मैं इस प्राइस पे क्यों लॉन्च कर दूँ, तो बस मैं आपको ये कह दूँ कि बस इस प्राइस पे लॉन्च कर दें क्योंकि मैंने कह दिया। अच्छा, अब उस वक्त तो ये शायद ठीक हो कि आपने होमवर्क ना किया हो प्राइसिंग पे, और मैंने या मेरी टीम ने होमवर्क किया हो और हमने ये सर्टेन किया हो कि जी इस प्राइस के ऊपर इसको लॉन्च करना, प्रोडक्ट को, वो ज़्यादा फिजिबल होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। आपको ये बताया जाता है कि जी बस क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो ऐसे आप लॉन्च कर दें। तो यहाँ पे आपका रोल है, आपका अपना डेटा एनालिसिस है, जो कि बेसिकली आपको करना चाहिए। और जब मैं आपको कहता हूँ कि जी इस कम प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दें, तो आप मेरे साथ रीज़न कहें अपने डेटा सेट्स की बेस के ऊपर कि जी इस प्राइस के ऊपर लॉन्च करना फिजिबल नहीं है किसी भी सूरत में, ना निच के हवाले से, ना आपकी अपने बजट के हवाले से, या जो भी उसके डायनामिक्स हैं लॉन्चिंग के। अब ये इस वक्त एक पोस्ट खुली हुई है पेज पे, ये ईओ पेज के ऊपर मौजूद है। इस पे अमेजोन की प्राइसिंग मैंने डिस्कस की थी बैक इन अप्रैल, और ये मेरे ख्याल में इसके अंदर से ना ई कॉमर्स सेलर्स जो है ना, उनके लिए बहुत लेसन्स हैं इस सिंगल पोस्ट में। अगर आपको इसको इसको डेप्थ में जाके देखें, इसमें हवाला दिया गया है एक गुरु हरिहरन का, जो कि अमेज़ॉन के फॉर्मर हेड ऑफ बिजनेस थे। और उन्होंने कहा है जी कि अमेजॉन अमेज़ॉन जो है ना वो अपनी इंसाइट दी है, उन्होंने बेसिकली शेयर की है, ये मैंने कहीं पढ़ी थी और मैंने फिर वो यहाँ पे शेयर की कि अमेज़ॉन जो है ना वो पॉपुलर प्रोडक्ट्स को बहुत चीपली पोजीशन करता है, बहुत चीपली प्राइस करता है। उसकी वजह होती है अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और वो जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आईफोन्स होते हैं, केबल हो गए या चार्जर्स हो गए, उनको जो बहुत चीपली, इवन समटाइम्स एट लॉस, जो लिस्ट कर देता है, उसका मकसद ये होता है कि जब जो गूगल पे शॉपिंग कंपैरिजन इंजन्स हैं, याहू पे हैं, बिंग पे हैं, या कहीं और कोई शॉपिंग इंजन्स हैं जहाँ पे के प्राइस कंपैरिजन हो रहा होता है, वहाँ पे अमेज़ॉन की जो लिस्ट्स हैं, अमेज़ॉन के ऊपर जो होस्ट हुई लिस्टिंग्स हैं, वो बेसिकली सबसे कम प्राइस पर नज़र आएँ। और ये अमेज़ॉन का अपना ऑब्जेक्टिव है, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उससे वो ट्रैफिक को सक इन कराता है, एक्सटर्नल ट्रैफिक को सक इन कराता है उन शॉपिंग कंपैरिजन इंजन से, जो एक्सटर्नल शॉपिंग कंपैरिजन इंजन हैं जहाँ पे प्राइस कंपेयर होती हैं। जैसे गूगल शॉपिंग है, गूगल शॉपिंग जो है वो एक शॉपिंग कंपैरिजन इंजन है। उसके ऊपर अगर अमेज़ॉन आईफोन की या आईफोन केबल्स की या आईफोन चार्जर्स की प्राइस सबसे कम ऐसी लिस्ट वो इंश्योर करे कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे कम प्राइस की प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं, तो क्या होगा, शॉपिंग कंपैरिजन इंजन जब काम करते हैं अपने अलॉगरिदम के थ्रू, तो जब कलेक्ट करते हैं डेटा सेट्स और वो शॉपर के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, जब अमेज़ॉन की प्राइस एल्सवेयर ऑन द इंटरनेट सबसे लो होगी, तो शॉपर को वहाँ पे एक जिफी में नज़र आ जाएगा, एक बर्ड आई व्यू में नज़र आ जाएगा जी अमेज़ॉन इज़ द चीपेस्ट। तो वो क्या करता है, उसको क्लिक करता है, वो ही गेट्स द शॉपर गेट्स सक्ड इन, और वो आ जाता है अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन को ट्रैफिक मिल जाती है। जब अमेज़ॉन को ट्रैफिक मिलती है तो अमेज़ॉन भी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ई कॉमर्स स्टोर या इंडिविजुअल ई कॉमर्स बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। वो उसको अपसेल करता है चीज़ों पे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस, उसकी हिस्ट्री की बेस के ऊपर शॉपर की, या फिर उसके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर। वो हम उसके ऊपर अमेज़ॉन रिकमेंडेशंस कैसे काम करते हैं वो भी हम उसके ऊपर पोस्ट ग्रुप पे मौजूद है। अगर आप उसको पढ़ेंगे कि वो आइटम आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन जिस तरह से होती है, उस एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, वो भी मौजूद है सारा।
तो ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त ग्रुप के ऊपर मौजूद है। अगर इसके डॉट्स आप कनेक्ट करें, हर चीज़ के डॉट्स कनेक्ट करें, तो आप पूरा इसके अंदर से बिजनेस लॉजिक अमेजोन की भी निकाल सकते हैं। आप उस बिजनेस लॉजिक को रेप्लिकेट कर सकते हैं एज अ पीएल सेलर अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, अपने ब्रांड स्टोर के ऊपर, और उससे अपनी ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर सकते हैं जिसको आप ओन करते हो, अदर देन आउटसाइड ऑफ यानी कि अमेजोन। लेकिन हम क्योंकि इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, या हम वो डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते, या हम लोग होते हैं ऐसे कि जो जो सिर्फ पीएल के पीछे पड़े हुए होते हैं, या सिर्फ अमेजोन को एक सेलिंग क्या कहते हैं कि एरिना समझते हैं सिर्फ। तो हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं बेसिकली, जिससे जिससे हम बहुत लॉसेस बर्दाश्त करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। क्योंकि अगर एक दिन किसी दिन अमेजोन को आप पे गुस्सा आ जाए और आपकी लिस्ट डाउन कर दे, आपका अकाउंट डाउन कर दे, तो फिर आप बैठे हुए होते हैं और आपके पास लॉसेस को बेयर करने के अलावा और कोई चैनल नहीं होता। फिर आप ईबे के ऊपर उसको बेचते हैं प्रॉक्सी सेलर के थ्रू, किस तरह। तो ये डॉट कनेक्ट करने हमें आने चाहिए। अगर ये डॉट आप नहीं कनेक्ट, इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर सफिशेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर डॉट कनेक्ट करने आपको आ जाए, अगर आपको डॉट कनेक्ट कर, इवन मैं ये अगर कहूँ कि लॉन्च भी आप कर सकते हैं इस वक्त जो ग्रुप के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप प्रॉपरली डॉट कनेक्ट कर लें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के मुख्तलिफ पोस्ट में या मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो पड़ी हुई, तो आपको किसी किसी बंदे की जरूरत नहीं है लॉन्च करने के लिए, सारी स्ट्रेटजी यहीं से निकल सकती है। तो चलें हम वापस चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो हम वो कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया कि ये गुरु हरिहरन ने कहा कि जी, अगर आप इस तरह से करें कि जी कुछ प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर चीप प्रोडक्ट्स यानी कि बेस्ट प्राइसेस में अवेलेबल कर दें जैसे अमेजोन करता है, और ट्रैफिक सक इन कर लें और अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, भले वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म हो या आपकी अपनी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स स्टोर हो आपका, और वहाँ से चीज़ें अपसेल करें फिर उसको बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, जैसे कि अमेजोन करता है। फ्रीक्वेंटली बॉट वगैरह उसको दिखाता है, वो एड्स उसको दिखाता है, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर रिकमेंडेशन उसको दिखाता है और चीज़ें दिखाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो शॉपर आया तो होता है एक आईफोन लेने के लिए, आईफोन केबल लेने के लिए, लेकिन वो स्पेंड करके चला जाता है बहुत सारे पैसे। कैसे स्पेंड करता है कि एक तो वो डिटेल पेज जिस पे वो लैंड करता है उसके ऊपर रिकमेंडेशन होती हैं, उसके ऊपर पीपीसी होते हैं, उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर होते हैं। फिर जब वो ऐड टू कार्ट कर लेता है तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन ऐड टू कार्ट में आ रही होती हैं, बेस्ट डील्स आ रही होती हैं। वहाँ पे भी पीपीसी आप टारगेट करते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द सर्च होते हैं वो वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि शॉपर को वो एक ऐसे रैबिट होल में सक इन कर लेता है अमेजोन, जिस पे वो इम्पल्सिव बाइंग करने पे मजबूर हो जाता है, और वो स्पेंड तो करने आता है $4, लेकिन जब वहाँ से निकलता है तो $14 स्पेंड करके निकल जाता है। तो ये सारे सिनेरियो जो हैं, ये बिजनेस टैक्टिक है, ये एक ट्रैफिक को सक करने का एक टैक्टिक है कि जी आप एक प्राइस को ऐसी जगह पे प्लेस कर दें, अपनी प्रोडक्ट को ऐसी प्राइसिंग पे ले आएं, एक आध प्रोडक्ट को अपने पूरे स्टोर में, कि आप सक इन करें पहले ट्रैफिक। जो एक्सटर्नल ट्रैफिक है कंपैरिजन इंजन की, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक्सटर्नल ट्रैफिक को सक करने के बगैर किसी पैसा लगाए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कंपैरिजन शॉपिंग इंजन्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना भी एक काम है। और अगर आप फ़र्ज़ करें आपका ब्रांड स्टोर है, आप उसके अंदर कोई 5 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट रख लेते हैं जो आप ब्रेक इवन पे बेचते हैं, और उसको आप लिस्ट कर देते हैं कंपैरिजन शॉपिंग इंजन्स के ऊपर। और क्या होता है कि क्योंकि आप अमेज़ॉन पे बैठे होते हैं, तो अमेज़ॉन की ट्रैफिक की बेस के ऊपर क्योंकि उसकी अथॉरिटी बहुत हाई है, तो आप जब लिस्ट करते हैं शॉपिंग कंपैरिजन इंजन्स के ऊपर एक कम प्राइस के साथ और अमेज़ॉन की लिस्ट को लिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो गूगल है, बिंग है, याहू है, या और कुछ शॉपिंग इंजन्स हैं, वो आपको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि आपकी अथॉरिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि आप अमेज़ॉन पे बैठे होते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब शॉपिंग कंपैरिजन इंजन में कोई भी बंदा आके गूगल में सर्च करता है, गूगल शॉपिंग में, कि जी मैंने फ़र्ज़ करें लेनी है आईफोन की चार्जिंग केबल, तो आपकी लिस्ट जो है वो पॉप करती है शॉपिंग कंपैरिजन इंजन में, और उसमें सबसे कम प्राइस आपकी होती है। आप स्टोर में उस एक प्राइस आपने उसको उसको आप कहते हैं कि मुख्तलिफ उसके नाम दिए जाते हैं। तो वो आपका ना एक मैग्नेट, लीड मैग्नेट के तौर पे काम करता है, आपकी कम प्राइस की लिस्टिंग आपके स्टोर के लिए।
आप वो सीधा उठा के ले जाता है, जब बंदा क्लिक करता है शॉपिंग कंपैरिजन इंजन के ऊपर तो सीधा वो आपके स्टोर पे लैंड करता है। जब आपके स्टोर के ऊपर लैंड करता है तो वहाँ पे आपके स्टोर की स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है कि आप उसको अपने स्टोर के अंदर कितना एंगेज कर लेते हैं क्लाइंट को, सॉरी कस्टमर को, और उससे किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे क्लिक कराते हैं अपने और प्रोडक्ट्स पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो इमेजेस हैं, प्राइसेस हैं, और भी बहुत सारे उसमें रिव्यूज़ हैं, जिससे वो स्टोर से आपके फर्दर प्रोडक्ट्स को देखने पे या एक्सप्लोर करने पे मजबूर हो जाता है। जैसे अमेज़ॉन करता है, आप वही चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर रहते हुए अपने स्टोर में कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। ये एक तरीका है कि पॉपुलर प्रोडक्ट कोई ऐसी रखें जो कि प्राइस उसकी बहुत शानदार हो, और शॉपिंग कंपैरिजन इंजन के ऊपर आप लिस्ट कर दें और उसको स्टोर पे लैंड कराएं और अपने अपसेल करें अपने स्टोर के अंदर से दूसरी प्रोडक्ट जो जिन पर प्रॉफिट मार्जिन आपके अच्छे हैं। तो ये उस ग्रोथ में होता है जब आप ब्रांड को ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि जी, ये यही बात जो है ना, ये अमेज़ॉन इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट करता है। बेसिकली एक कस्टमर की साइकी को जानता है अमेज़ॉन, और उसकी वजह से वो बहुत फ्रूट्स ड्राइव करता है, बहुत सेलिंग करता है। इसके अंदर उसने मिसाल दी हुई है कि जी, ये अगर आप पढ़ें इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट बी है, प्रॉफिट फ्रॉम सर्टेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। इसके अंदर अगर आप थर्ड लाइन थर्ड लास्ट लाइन इसी पैराग्राफ में पढ़ें, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू अमेजॉन क्लेमिंग टू लूज $500 million in sales of Kindle every year. However, apps, ebooks, movies, music sold at the same time as Kindle are expected to generate 2 billion in profits. यानी उन्होंने क्या किया कि जी, किंडल तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, हैवी डिस्काउंट्स पे दे दिया, और जो किंडल के ऊपर चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसके ऊपर प्राइसिंग ऐसी शानदार है, प्रॉफिट्स इतने शानदार हैं कि उन्होंने 500 मिलियन को बर्न किया और 2 बिलियन में वो प्रोडक्ट्स बेच दिए जो उसके ऊपर यूज़ होते हैं। तो 1500 मिलियन जो है, 1.5 बिलियन जो है उसने, वो बेसिकली प्रॉफिट कमा लिया। अल्टीमेटली नेट ऑफ हो गया प्रॉफिट। तो ये वो सेकंड स्ट्रैटेजी है जो अमेज़ॉन यूज़ करता है कि चीप प्राइसिंग रखता है, जिसकी वजह से पूरे जितने भी शॉपिंग इंजन्स हैं दुनिया के, उन सब पे वो एक परसेप्शन उसकी बन जाती है कि दिस इज़ द चीपेस्ट मार्केट प्लेस बिकॉज द पॉपुलर प्रोडक्ट्स वर प्राइस सो वेरी कंपेटिटिवली ऑन अमेज़ॉन। और जब वो वहाँ पे शॉपिंग इंजन से लोग उसको देखते हैं कि भाई अमेज़ॉन की तो प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो उसके ऊपर लैंड करते हैं। जब वहाँ आते हैं तो फिर वहाँ अमेज़ॉन उनको हाथ दिखाता है और अपसेल करता है, क्रॉस सेल करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अच्छे पैसे बना लेता है अमेजोन खुद भी, और सेलर्स भी बना लेते हैं उसमें जो सेलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ हम इसी में और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी हैं जो जिनके ऊपर हम फर्दर हम डिस्कशंस कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर कोई डिस्कस हुई हुई हैं। जैसे कि हमने शॉपिंग कार्ट बेस्ड डिस्काउंट्स हैं। अमेजोन भी शॉपिंग कार्ट बेस्ड डिस्काउंट्स देता है कि जी फलानी डील चल रही है, फलानी डील चल रही है, आप ये ले लें, ये ले लें। जब आप शॉपिंग कार्ट में ऐड टू कार्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो दूसरे प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो दूसरी डील्स हैं उनसे रिलेट करते हुए आइटम्स की आइटम टू आइटम कोलेबोरेशन के साथ जो डील चल रही होती हैं वो पिच करता है अमेजोन बायर को, कस्टमर को उसके कार्ड में, शॉपिंग कार्ड में। अच्छा, ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। जो वो कर रहा है आप भी ये काम कर सकते हैं, और वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर होता है। और वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस आपको पता है कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, आज भी किया है और इससे पहले भी किया है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो होता क्या अल्टीमेटली कि जो शॉपर है वो आया कुछ और लेने के लिए होता है, खरीद कुछ और लेके जाता है, और प्रॉफिट भी दे देता है अमेजोन को भी, और जो बाकी थर्ड पार्टी सेलर्स उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको भी। तो ये शॉपिंग बेस्ड कार्ड डिस्काउंट्स जो हैं, ये आप भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को आप भी टारगेट कर सकते हैं, अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं जो आप सेलिंग कर रहे हो। आप चाहते हैं रेस्ट ऑफ द पेज पे आपका प्रोडक्ट होता है ना, बाजू का एक ही निच में आप बेच रहे होते हैं, या वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो आप अपने शॉपिंग कार्ड में आप अगर पीपीसी में अपने ही एसएन को टारगेट करना शुरू कर दें, जो कि चीप आइटम था, जो कि आपको पता है कि कस्टमर ले रहा है, जो जिसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी है, तो उसके ऊपर अगर आप उसको टारगेट पीपीसी में करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि वो जो ऐड टू कार्ट पेज है उसके ऊपर जब आपकी सस्ती वाली प्रोडक्ट लेके जब शॉपर एग्जिट कर रहा होगा,
तो क्या होगा, आपका ही ऐड वहाँ पे शो हो जाएगा दूसरे किसी प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर आपने कोई अच्छी डिस्काउंट लगाई हुई होगी या कूपन लगाया हुआ होगा, डिजिटल कूपन। तो वो कहेगा अच्छा ये भी इससे मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है, चलो इसको भी ट्राई कर लेता हूँ, एक ही बंदे से आ रही हैं, एक ही दिन आ जाएंगी, चलो ये भी भला हो जाएगा। तो देर आर चांसेस कि वहाँ पे इस तरह की आपकी अप सेलिंग हो जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी प्राइसिंग जो है ना अमेजोन के ऊपर, इट्स वेरी क्रूशल, वेरी क्रूशल। ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो जनरल प्राइसिंग के हवाले से है। अभी हम आते हैं उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हवाले से, कि आपको जो लॉन्च के टाइम पे जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी होती है वो किस तरह से करनी होती है। मैं ये भी आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ। और इसी तरह से ये अब शॉपिंग कार्ट बेस्ड डिस्काउंट यहाँ डिस्कस हुए हैं, फिर उसके बाद मैंने इसमें डिस्कस किया कि डायनामिक प्राइसिंग कैसे की जाती है प्रोडक्ट्स की, और किस तरीके से अमेज़ॉन इसको अपने लेवल के ऊपर जो है ना वो एड्रेस करता है। अमेज़ॉन के अंदर एक डायनेमिक प्राइसिंग इंजन है, जिसे डायनेमिक प्राइसिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। वो क्या करता है, अमेज़ॉन सारे दिन में हर निच के अंदर से वो मुसलसल डाटा कलेक्ट कर रहा है और देख रहा है कि किस प्राइस पॉइंट के ऊपर चीज़ बिक रही है और कितनी अच्छी बिक रही है एक चीज़। जब उसके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डाटा सेट्स मौजूद हैं, तो अमेज़ॉन से ज़्यादा लर्नेड कोई भी नहीं है डाटा सेट्स के हवाले से कि किस प्राइस पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है। 29 मिलियन प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का डेटा सेट अमेज़ॉन के हाथ में है। और अमेज़ॉन हर निच को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ अ निच। हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास लॉगरिदम्स नहीं हैं, ना ही अमेज़ॉन हमें वो डाटा हमारे साथ शेयर करता है। तो आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्राइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स। आप अपनी निच के अंदर जिस निच में आप सेलिंग कर रहे हो, आप प्राइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स ले लें। उनको वो पूरे पेज से आपकी प्राइस हर 10 15 20 मिनट आधे घंटे के बाद स्क्रैप करते रहें। और आप या आप पार्स हब लगा लें, उससे डाटा आप स्क्रैप करते रहें, प्राइसिंग आपके सामने आती रहेगी, आपकी अपनी लाइब्रेरी बनती रहेगी। और आपके पास क्योंकि बीएसआर भी आप स्क्रैप कर रहे होते हैं, आप सेल्स भी स्क्रैप कर रहे होते हैं टूल्स के ज़रिए, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस प्राइस के ऊपर ज़्यादा बिक रही है और आपकी प्राइस उसके कंपैरिजन में कहाँ खड़ी हुई है। ये जो स्ट्रैटेजी है डायनामिक प्राइसिंग की, ये बहुत हैंडी टूल है कंपटीशन को टफ टाइम देने का। और ये डायनामिक प्राइसिंग के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में अंजुम सुहेल ने एक बार ये क्वेश्चन किया था, हम ग्रुप के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अम, और यहाँ पे भी अब दोबारा वो डिस्कशन हो रही है। तो मकसद कहने का ये है कि आपके पास ना प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, और स्ट्रैटेजी के लिए आपको डेटा सेट चाहिए। और डेटा सेट कैसे जनरेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अभी किसी बंदे के कहने के ऊपर प्राइस कर देना प्रोडक्ट, दिस इज द बिगेस्ट सिंगल फूलिंग एक्ट, फुलिश एक्ट दैट यू आर गोइंग टू डू। क्योंकि आपके पास डेटा सेट्स नहीं है, आपने आंखें बंद करके किसी को कर लिया आपने। मतलब एक चीज़ है वो आपको प्राइस करती है से कि आपकी कॉस्ट है उसकी, ब्रेक इवन है आपका $8 का, और वो बंदा आपको कहता है इसको 7.99 के ऊपर लिस्ट कर दो, या 8.05 के ऊपर लिस्ट कर दो, या 8.30 के ऊपर इसको लिस्ट कर दो। तो दिस इज क्रेजी। आई मीन वेयर द हेल आर यू गोना earn some kind of money out of it when you do not even know the price dynamics of your niche? इसका मतलब आपका तो होमवर्क ही कोई नहीं, आप मजबूर हो गए उसको मानने पे और आपने उसी के ऊपर प्राइस कर दिया। या आप बड़े इजीली, ये तो ऐसे ही है कि कोई मेरी जेब से पैसा निकाल के जा रहा हो और मैं उसको हाथ उसका रोकूं और उसे कहूँगा भाई तुम पैसा क्यों निकालो, कह रहा है कि जी क्योंकि मेरी मर्जी है इसलिए मैं पैसा निकाल रहा हूँ आपकी जेब से, और मैं वो हाथ उसका छोड़ दूँ और वो पैसा निकाल के चला जाए। तो ये तो ऐसे ही है। अब वो ये इसी तरह हो रहा है जब कोई आपको प्राइसिंग इस तरह की फजूल किस्म की प्राइसिंग कहता है। तो भाई उसके लिए प्राइसिंग करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास डेटा सेट्स होने चाहिए, आपका होमवर्क होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रनिंग द होमवर्क, इफ़ यू आर नॉट रेडी डिलीवर टू योर ओन सेल्फ, और आपको अपनी चीज़ों का नहीं पता कि आपने अपने पैसे को सेफ गार्ड कैसे करना है, तो भाई कोई भी आएगा आपको लूट के ले जाएगा या आपको लूटने पे मजबूर कर देगा, और आपको क्योंकि वर्थ नहीं पता होगी चीज़ों की। समी मैं कोई टूल कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई जो है ना बेसिकली अभी तक तो किसी ने एफिलिएट लिंक दिए नहीं है, तो ऐसे मुफ्त में प्रमोट क्यों करूं। बहुत सारे प्राइसिंग टूल हैं मार्केट में, जाएं अपना R&D करें, ये चीज़ें आपको खुद करनी आनी चाहिए।
एक किसी की वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर हमेशा ट्रस्ट नहीं कराना चाहिए, अपनी R&D भी खुद करनी चाहिए इंसान को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना ब्रेन अप्लाई करना चाहिए। तो अब ये डायनामिक प्राइसिंग इस तरह से मैंने डिस्कस कर ली कि ये डायनामिक प्राइसिंग है, इस तरह से काम हो सकता है। इसके बाद एक है पर्सनलाइज प्राइसिंग, ये आती है स्पेसिफिकली। पर्सनलाइज प्राइसिंग क्या होती है बेसिकली? पर्सनलाइज प्राइसिंग ये होती है कि आप एक, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये अब अमेजोन नहीं करता, पहले किस ज़माने में करता था, लेकिन फिर वो जब हाईलाइट हुआ तो फिर अमेजोन इससे पीछे हट गया, लेकिन किस ज़माने में ही करता था। पर्सनलाइज प्राइसिंग ये होती है कि आपको पता है कि जिस बंदे ने रोलेक्स की वॉच जो बंदा खरीद रहा है, तो उसके इंटरेस्ट क्या होंगे वो, व्हेन समबडी इज एबल एंड केपेबल टू बाय $22,000 वॉच या $12,000 वॉच, तो उसके इंटरेस्ट होंगे वो लैंड रोवर को भी एक्सप्लोर कर रहा होगा, वो हाई राइज बिल्डिंग में कोई पेंट हाउस को भी कर रहा होगा। तो ये ना आपको एक इमेज मिल जाता है, आपको पता होता है कि अमीर आदमी कहाँ हैंग करता है, या जो बंदा रोलेक्स खरीद रहा है वो कहाँ कहाँ उसको, उसकी मोस्ट लाइकली हैंगिंग प्लेसेस क्या हो सकती हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। तो जब आपको ये पता होता है ना, तो आपको ये भी पता होता है कि उस बंदे की बाइंग कैपेसिटी या उसकी परचेज पावर ज़्यादा है दूसरे लोगों की निस्बत। तो अब वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का जब डेटा आपके पास अगर कहीं से आप कलेक्ट कर लें, जैसे फेसबुक एड्स के ऊपर चलाते हुए भी आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इनकम के लिहाज से आप टारगेट कर सकते हैं लोगों को। इसी तरह अमेजोन ने भी अपने ब्रांड एनालिटिक्स में इनकम का बाकायदा आपको डेमोग्राफिक्स दिए हुए हैं। तो उसके लिहाज से आपको ये पता चलता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा इनकम पूल जो है लोगों का, शॉपर्स का, वो बाय कर रहा है। उसके लिहाज से आप अपनी प्राइसिंग अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर कर सकते हैं। ये अपने ई कॉमर्स स्टोर से मुराद है आपकी ब्रांड साइट के ऊपर। और आप अपने जो ब्रांड के डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, तो ये डाटा सेट्स इज़ इनवैल्यूएबल, क्योंकि आपको पता होता है आप प्राइस किस तरह से कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर भी और ऑफ अमेजोन के ऊपर। तो ऑफ अमेजोन जो है आप उसके ऊपर अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्रांड वेबसाइट के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको पता हो कि इस, क्योंकि टारगेट ग्रुप से मैं बंदा लेके आया हूँ, मैंने इस कंपेन से लगाया है, यहाँ से पिक्सल के थ्रू लैंड किया है, उसकी सारी चीज़ें आपको पता हों, तो आप उसको स्पेसिफिकली पर्सनलाइज प्राइसिंग भी उसको ऑफर कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, वो हम कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ हम करेंगे फ्यूचर में, और इसके ऊपर इन डेप्थ और भी नॉलेज आएगा आने वाले दिनों में। तो ये कुछ प्राइसिंग के डायनामिक्स थे जिनको मैं बताना चाह रहा था, कि जो बेसिस हैं जो अमेज़ॉन खुद यूज़ करता है। अब हम चलते हैं कि मैंने ये कहा कि आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करें, और उसमें होमवर्क में जो सबसे पहली चीज़ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक निच का प्राइस पॉइंट एनालिसिस होना चाहिए। ये मेरी सेकंड मई की एक पोस्ट है जिसके अंदर मैंने ये डिस्कशन की है कि आप एक्सेल को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी निच का प्राइस पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट के ऊपर कितनी सेल हो रही है, कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी सेल्स वेलोसिटी है, और वो प्राइस पॉइंट कितना कामयाब है। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने सिर्फ जंगल स्काउट या किसी और टूल से CSV डाउनलोड करके निकाली हुई हैं। अगर ये डाटा सेट आप पार्ट्स हब से रियल टाइम में कर रहे हों, स्क्रैप कर रहे हों, तो इसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है इन टूल्स की नस्बत, जो टूल्स आप ये थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, जैसे JS हो गया या हीलियम हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। इस पोस्ट को साथ एम्प्लॉय करें, अपने निच के प्राइस पॉइंट के एनालिसिस करें, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को देखें कि कहाँ पे क्या क्या सेलिंग हो रही है, और इसको मुसलसल मॉनिटर करें, सॉरी, मुसलसल मॉनिटर करें, और देखें कि किन स्पेसिफिक वीक्स में, किन स्पेसिफिक मंथ्स में, किन स्पेसिफिक क्वार्टर्स में क्या प्राइस क्लिक करती है। ये सेलिंग इतना आसान काम नहीं है, सेलिंग इज स्ट्रेटेजिक। इफ यू फेल टू यूज योर ब्रेन एंड अप्लाई योर माइंड to strategize for selling each and every product that you are selling, you are bound to fail because people are doing this. इस ग्रुप के अंदर, ईओ के अंदर, हम वो स्ट्रेटजीज, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि 6 फिगर सेलर्स, 7 फिगर सेलर्स एम्प्लॉय करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, और उनसे अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाते हैं। हम यहाँ पे कोई कोर्स तो बेच नहीं रहे कि हम यहाँ पे बता रहे हो कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। हम कोई सतही नॉलेज यहाँ शेयर नहीं करते, हम वो नॉलेज शेयर करते हैं जिसको आप, अगर आप डॉट कनेक्ट कर लें और उसके ऊपर डीप डाइव ले लें एक उन पॉइंट्स के ऊपर, तो आप डी कोड कर लेते हैं पूरी बड़े से बड़े सेलर की स्ट्रेटजीज भी, वो 6 फिगर सेलर हो, 7 फिगर सेलर हो।
और यही आपको आना चाहिए अगर आपने सेलिंग करनी. सेलिंग इज जस्ट नॉट अबाउट सेलिंग ऑन अमेजोन. सेलिंग इज अ ह्यूज बॉल गेम, इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. तो अगर आपको स्ट्रेटजाइज करना नहीं आता एज कम्पेयर टू योर कंपेटर्स, जो किसी प्रोडक्ट के 1,000 कंपेटर्स होते हैं, किसी के 6,000 होते हैं, किसी के 30,000 होते हैं कीवर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ. और अगर आपको स्ट्रेटजाइज करना नहीं आता कि मैंने इन सब से कैसे निपटना है या इनसे एज कैसे लेना है, तो यू आर बाउंड टू फेल. आई मीन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. आप उसमें जो मर्जी फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक लगा लें, जो मर्जी कर लें, कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे, आप ब्लीड होते रहेंगे. अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी पॉकेट इतनी डीप नहीं होती कि आप जो लोग सालों से बेच रहे हो, जिन्होंने प्रॉफिट बना के अपनी आरओआई भी रिकवर कर ली हुई है, और वो कोई 10-20 हज़ार डॉलर आपके खिलाफ ना लगा सकें एक टाइम पे आपको मारने के लिए, अगर आप बहुत एग्रेसिव जा रहे हो तो ये तो मसला ही नहीं होता. बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश सेलर होते हैं वो तो दिनों में मार देते हैं. मैंने देखा है ऐसे न्यू लॉन्चेस को जो कि दिनों में मार दी गई हैं कुछ नीचेस के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे एस्टेब्लिश सेलर बैठे हुए थे, उनकी आर ओ आई कंप्लीट हो चुकी थी, वो प्रॉफिट में थे हर लिहाज से, उन्होंने हर चीज़ का पैसा निकाल लिया हुआ था. और जब आप गए, आपने प्राइस काम की, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उन्होंने पकड़ के आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको बाहर कर दिया उन्होंने. क्योंकि दे ओन द ट्रैफिक ऑफ सम काइंड. मतलब जब इतनी अरसे से आप सेलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑन अमेजोन ट्रैफिक को भी कुछ ऑनरशिप होती है, और ऑफ अमेजोन ट्रैफिक की भी कुछ ना कुछ ऑनरशिप होती है. आपने ऑडियंस बिल्ड की होती है, आपकी लिस्ट बनी हुई होती है, आपके ग्रुप बने हुए होते हैं, आपकी फॉलोइंग्स होती हैं. वो उनके थ्रू 20% का डिस्काउंट देते हैं, आपको मार देते हैं, और आप यहाँ पे लगे हुए होते हैं गिव अवे करने के ऊपर, या आपने प्राइस जो है वो आधी से आधी की हुई होती है, तो आप ब्लीड आउट हो जाते हैं. एज सिंपल एज दैट. तो प्राइस पॉइंट एनालिसिस, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू प्राइस पॉइंट एनालिसिस, जो कि सिर्फ, सॉरी, जो कि सिर्फ इन होने से पहले नहीं आपको चाहिए होता, हर वक्त चाहिए होता है, हर वक्त. All across the period you are selling in your niche, whether you are going to start to sell on your niche, or you have been selling for months, you have to be on top of your price point analysis. Because if you're not doing that, if you're not agile enough, people might be stealing your sales. वो सिर्फ उसमें कीवर्ड की रैंकिंग के ऊपर काम जो है वो नहीं होता, और बड़ी डायमेंशन होती है. तो प्राइस एक ऐसी डायमेंशन है. सॉरी, मेरी असल में आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे बुखार हुआ हुआ है, लेकिन मैं ये कवर करना चाहता था क्योंकि रात मेरे नॉलेज में एक ऐसा केस आया, और उसकी वजह से बड़ा लॉस कोई बर्दाश्त कर रहा है. तो मैंने कहा मैं ये आज शेयर कर दूं ये वीडियो. अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर फिर वो जब एनालिसिस के कुछ और आस्पेक्ट भी होते हैं, सिर्फ आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करते, आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के भी एवेन्यूज़ होते हैं. जैसे कि मैंने ये एक पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि आप रिलेशन बिल्ड करना शुरू करें. आपको ये बनना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दरमियान आपको रिलेशनशिप भी बिल्ड करना आना चाहिए. मतलब अगर एक प्राइस के ऊपर आपने एक प्राइस पॉइंट सेट किया, और उस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप ये देखना चाहते हैं, अपने माइंड में आपने सेट किया कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस जो लॉन्च करने जा रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये मुझे फिजिबल लग रहा है, मैं इस पर लॉन्च करता हूँ. तो आप क्या करें, आप कंपेटिटर्स की जाके सोशल लिस्टिंग कर लें, उनके रिव्यूज़ को पढ़ लें जाके. और इस केस में यही चीज़ डिस्कस हुई हुई है, इस पर्टिकुलर केस में ये जो मैंने पोस्ट डाली थी, कि आप रिलेट करें जाके, अगर आप इसको इसको पढ़ें, कि look at reviews of competitors products, so you can see how people felt about buying them at a specific price point. यानी कि आप जिस प्राइस पॉइंट पे जा रहे हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री करूंगा, तो उस प्राइस पॉइंट के हवाले से आप कीपा में जाके देखें कि जी उसके हिस्ट्री में, प्राइस हिस्ट्री कहाँ पे वो वाली आ रही है, और उस टाइम के जाके रिव्यूज़ पढ़ लें उसी की लिस्ट के ऊपर. तो लोग प्राइस के बारे में क्या कह रहे थे, वेदर दे वर फीलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वो उसको चीप प्रोडक्ट समझ रहे थे या उसको अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी डील समझ रहे थे. तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, इनको इनको ग्रुप करना और इनसे फिर फर्दर रिजल्ट डिड्यूस करना, दिस इज सम हाई टेक गेम. आई मीन, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है. और हमारा मकसद इस ग्रुप के ऊपर आपको स्ट्रैटेजीज और आपको सिस्टम्स बिल्ड करके देना है, या आपके अंदर एक ऐसी कहना चाहिए कि
आपकी माइंड में एक ऐसा सीड को हमने प्लांट करना है जिससे आप ये सारी चीज़ें करने के काबिल हो जाएं, फ्यूचर में स्ट्रेटजाइज करने के काबिल हो जाएं। हम आपके थिंकिंग प्रोसेस को इन्वोक करते हैं बेसिकली जब ये वीडियोस, वरना वीडियोस में सारी स्ट्रैटेजी हर चीज़ एक वक्त में डिस्कस नहीं की जा सकती। और क्योंकि जो चीज़ें लर्न हम सालों में करते हैं वो 10 15 20 25 मिनट या घंटे के सेशन के अंदर आपको इम्पार्ट नहीं की जा सकती। तो ऑफ एंड ऑन हर चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाती है और कुछ पॉइंट्स आपको कनेक्ट करके दिए जाते हैं अगर आप उसको कनेक्ट ना कर पा रहे हों। और कोशिश ये की जाती है कि इन्वोक किया जाए आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, आपके थॉट प्रोसेस को, जिसे कहते हैं ना, एक बूस्टर लगाया जाए, एक उसको रेड बुल की डोज दी जाए कि आप उसको ज़रा इस एंगल पे सोचना शुरू करें। अब होता ये है, लोग क्या करते हैं, वो ये सेशन सुनते हैं, वो जाते हैं, वो दे फील एक्साइटेड, दे गेट टू द वर्क, वो करते हैं और उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो भूल जाते हैं। अभी होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चेकलिस्ट ऐसी होती हैं जो आप यू कैन नेवर गिव अप वैल्यू आर सेलिंग ऑनलाइन। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, प्राइसिंग जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको you cannot simply give up at any point in time while you are selling. Whether you are a new seller, whether you are a new entrant, whether you have been selling for a month, whether you have been selling for a year, you have got to be on top of your game, because the market is changing so dynamically, so frequently, कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे होंगे तो ultimately you will be paying the price. Because if you are not tracking the price and you lag behind in your sales, so what actually is going to happen is that you will have to pay additional costs in getting your word out or getting the sales velocity back. जब आप उसके अंदर जाएंगे, पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जब आपकी वेलोसिटी नीचे चली जाएगी, लोग किसी और को सेल्स वेलोसिटी में कन्वर्जन हो रही होगी, तो आपको अपनी सेल्स वेलोसिटी को बूस्ट देने के लिए या तो गिव अवे करने पड़ेंगे जो सारी दुनिया आपको बता रही थी, या फिर आप पीपीसी में स्पेंड करेंगे, या फिर आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर काम करेंगे, विच विल अल्टीमेटली कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी। So this is what you have to understand right now, कि why tracking your price every single day is so important, because it is saving you a lot of money that you will have to spend in future to keep up with the Joneses। जो वो बेच रहे हैं, जो सेल्स वेलोसिटी आपकी चुरा लेंगे अगर प्राइस कम होगी, तो आपकी आपको बहुत सारी स्पेंडिंग करनी पड़ जाएगी एडिशनल। तो या आप ये एडिशनल स्पेंडिंग कर लें अपनी लेजीनेस की वजह से, या फिर आप प्राइस पॉइंट एनालिसिस करते रहें साथ साथ और उसका ट्रैकिंग करते रहें डेली या क्वार्टरली, या सॉरी डेली या मंथली, वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर, या बाय मंथली बेसिस के ऊपर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू नॉट just give up this practice of tracking your niche pricing, no matter what niche you are selling in। और ये मेरा मकसद था आज के सेशन का, कि प्राइस को हर वक्त ट्रैक करना ज़रूरी है और उसको डाटा सेट्स कलेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि आपको जब कोई कहता है कि जी प्राइस कम कर दो, कोई आपका ट्रेनर है या कोई आपका मेंटर है या कोई भी है जो, या कोई दोस्त है जब आपको देता है कि जी मशवरा ऐसे कर दो, प्राइस कम कर दो, तो आंखें बंद करके प्राइस कम नहीं कर देते, उसके पीछे आपकी होमवर्क होना चाहिए। So I hope it all makes sense and it helps some of you at least, especially those who are already selling or are going to launch sometime soon। तो मकसद यही होता है कि इन छोटे छोटे सेशंस का, कि आपको इंसाइट्स दी जाएं और आपके जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने में आपकी मदद दी जाए, जो कि पहले से मौजूद होते हैं ग्रुप के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि मैंने, अगर मेरे से कोई पूछे कि मैंने कोई होमवर्क करना था अगर लोगों को सिखाने के लिए, तो क्या वो मैंने कर लिया है, तो येस आई हैव डन एवरी होमवर्क दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ मी, अनटिल अनलेस के कोई डॉट कनेक्ट ना कर पाए, उसको नज़र ना आए। वरना इस वक्त ग्रुप के ऊपर हर चीज़, हर सेलिंग स्ट्रेटजी, हर चीज़ मौजूद है। मैंने उसके ऊपर मेहनत की है 6 7 महीने, और मैंने हर पॉइंट को तकरीबन टच किया है। और वो अब सिर्फ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अब मैं अगली जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं वो डॉट्स आपको कनेक्ट कराता रहूँ, अगर आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे खुद से, तो वो मैं कनेक्ट कराता रहूँ। तो जो कावा के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो कल हमने जो केस स्टडी हमने डिस्कस की थी अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के सेशन के अंदर, लाइव सेशन में, तो कावा स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी कि अब उस बंदे ने किस तरह से प्राइसिंग को यूज़ किया और किस तरह से जिलेट को टक्कर दी हुई है।
तो उसके बारे में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, या आपकी कोई अगर अभी भी क्लैरिटी ना आपको आई हो तो आप स्लैक के ऊपर चैनल पे जाएं अपने, और जहाँ पे वो केस स्टडी चल रही है वो हमारे साथ शेयर करें अपने आपकी जो पर्सपेक्टिव है या आपको जो समझ आई है। और उसमें कोई क्वेश्चन है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज सुन एज आई गेट सम टाइम। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पिछले 4-5 दिन से मैं ज़रा मसरूफ़ था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसमें मैं आई हैव लैग्ड अ लिटिल बिट बिहाइंड, बट आई विल ट्राई एंड कैच अप विद यू गाइस सून। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि ये कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काम आया हुआ होगा। और कोई ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो कमेंट्स आ रही हैं, ये फिर मैं कमेंट्स में जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।